बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लोनिंग क्या है? द asexual reproduction process of generating a genetically identical copy of a cell or an organism। क्लोनिंग एक asexual reproduction process है जिसमें एक सेल या फिर ऑर्गेनिज्म की जेनेटिकली कॉपी बनाते हैं, आइडेंटिकल कॉपी। इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। क्लोनिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। क्लोनिंग में जिस ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस या क्रोमोसोम इस्तेमाल करेंगे उस जैसा ही ऑर्गेनिज्म बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए ऑर्गेनिज्म को बनाने की सलाहियत रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लोनिंग में जिस ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस इस्तेमाल करते हैं उस जैसा ही आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म क्यों पैदा होता है? इसका जवाब यह है कि जो न्यूक्लियस क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो मियासिस से नहीं गुजरता, क्योंकि क्लोनिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। जब न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम में मियासिस नहीं होगी तो न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होगी, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। मतलब यह है कि न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम के अंदर डीएनए में कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि डीएनए ही ऑर्गेनिज्म को बनाता है। इसलिए जो क्लोनिंग में ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस इस्तेमाल होता है वैसा ही आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। अब हम क्लोन की डेफिनेशन करते हैं। जिस तरह माइटोसिस में पेरेंट सेल डिवाइड होकर जो न्यू सेल बनाता है उसको डॉटर सेल कहते हैं, इसी तरह क्लोनिंग में जो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसको क्लोन कहते हैं। क्लोन एक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, एक सेल भी हो सकता है जो 100% कॉपी होती है उस ऑर्गेनिज्म की जिसका हमने न्यूक्लियस इस्तेमाल किया होता है। Clone is an organism or cell that is an exact copy of other organism or cell। यह आपकी बुक के मुताबिक डेफिनेशन करते हैं। A clone is defined as a cell or an individual and all its asexually produced offspring। अब हम क्लोनिंग की हिस्ट्री और क्लोनिंग की टाइप्स डिस्कस करते हैं। 1997 में स्कॉटलैंड में साइंटिस्ट शीप की क्लोनिंग करने में कामयाब हुए। शीप से सोमैटिक सेल लिया। सोमैटिक सेल में डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। सोमैटिक सेल से डिप्लॉयड न्यूक्लियस लिया, क्योंकि सोमैटिक सेल मियासिस नहीं करता, वो तो जर्म लाइन सेल मियासिस करते हैं, स्पर्म बनाते हैं और एग बनाते हैं। अब ये न्यूक्लियस मियासिस नहीं करता, इसमें किसी किस्म की डीएनए में तब्दीली नहीं होगी। अब ये न्यूक्लियस जहाँ पे इस्तेमाल होगा इसके अंदर जो जो इंस्ट्रक्शन है वो एक्सप्रेस होगी और उस जैसा ऑर्गेनिज्म बनेगा। आगे हम डिस्कस करते हैं। अडल्ट फीमेल की वोम्ब से ज़ाइगोट लिया। ज़ाइगोट में डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। ज़ाइगोट से न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। अब ये एम्प्टी ज़ाइगोट है। एम्प्टी ज़ाइगोट में सोमैटिक सेल से लिया गया न्यूक्लियस इंसर्ट किया, डाला। अब ये अल्टर्ड ज़ाइगोट बन गया। अब फीमेल शीप ली। फीमेल शीप में अल्टर्ड ज़ाइगोट डाला। फीमेल शीप की वोम्ब में डेवलपमेंट मुकम्मल होगी। ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर जब शीप पैदा हुई तो उस जैसी थी जिसका न्यूक्लियस इस्तेमाल किया था। अब आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि न्यू क्लोन शीप 100% उस शीप जैसी है जिसका न्यूक्लियस इस्तेमाल किया था। ये उस शीप जैसी नहीं है जिसका हमने
ज़ाइगोट इस्तेमाल किया था, जिसका हमने सेल इस्तेमाल किया था। अब इधर से भी आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है और डीएनए ने उस जैसी शेप बनाई जैसी इसके अंदर इंस्ट्रक्शन थी। अब क्योंकि इस टाइप की क्लोनिंग में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस्तेमाल हुई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई, ये एक क्लोनिंग है और इससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना है। तो ये ऑर्गेनिज्म की ये क्लोनिंग की एक टाइप है और इसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। मतलब ये जो हमने डिस्कस किया है ये सारा क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग को डिस्कस किया है। क्लोनिंग की एक टाइप एम्ब्रियो क्लोनिंग को डिस्कस करते हैं। नॉर्मली आप जानते हैं कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम फीमेल और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम मेल मिलते हैं तो डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनता है। डिप्लॉइड ज़ाइगोट से डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है और फिर एम्ब्रियो डेवलप होके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। क्योंकि एम्ब्रियो में मौजूद डीएनए ऑर्गेनिज्म को बनाने की सलाहियत रखता है। ये मैंने आपको एक स्केच दिखाया है, आप पहले भी जानते होंगे। एम्ब्रियो को डिवाइड करेंगे 2 पीसेस में या फिर जितना रिक्वायरमेंट के मुताबिक पीसेस में। हर सेल में न्यूक्लियस है, हर सेल में मौजूद न्यूक्लियस में डीएनए पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा। एम्ब्रियो को 2 पीसेस में कन्वर्ट किया, 2 सेल बने, 2 सेल्स में हर सेल में अपना न्यूक्लियस था तो 2 ऑर्गेनिज्म बन गए। क्योंकि दोनों ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस 100% एक जैसा था, इसलिए ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के 100% सिमिलर होते हैं। आप इधर डायग्राम से भी देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म, दोनों जो भी ऑर्गेनिज्म बने इनमें फीमेल क्रोमोसोम्स भी हैं, मेल क्रोमोसोम्स भी हैं। मतलब ये है कि ऑफस्प्रिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग यानी एम्ब्रियो क्लोनिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। हमने अभी कहा है कि ये 100% एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, बट कैरी क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच ऑफ 2 पेरेंट्स। आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि 2 ऑर्गेनिजम्स जो भी बने वो मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम्स रखते हैं। और इस किस्म की क्लोनिंग को इस्तेमाल करके आइडेंटिकल कैटल्स और अदर फार्म एनिमल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्योंकि एक सेल होता है, एम्ब्रियो को डिवाइड करते हैं तो उससे बहुत सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल कैटल्स और फिर फार्म एनिमल्स बनते हैं जिनसे मीट और फिर मिल्क हासिल करते हैं। आइडेंटिकल ट्वाइंस को प्रोड्यूस करने के लिए भी सिमिलर प्रोसेस होता है, जस्ट लाइक एम्ब्रियो क्लोनिंग। एम्ब्रियो आइडेंटिकल ट्वाइंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट मिलते हैं तो ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है। आपको पता है कि जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो एक सेल ही माइटोसिस से गुजर के एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसका डीएनए। अब अगर सेल डिवीजन हो और क्लीवेज इतना ज़्यादा गहरी हो कि मल्टी सेल के सेल्स आपस में जुड़े हुए ना हों, क्लीवेज इतना गहरी हो कि सेल्स डिवाइड हो जाए, फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो 2 पीसेस में कन्वर्ट हो जाए, तो इससे आइडेंटिकल ट्वाइंस प्रोड्यूस होते हैं। वो आइडेंटिकल ट्वाइंस मतलब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग को इस्तेमाल करके हम यूजेनिक एम्स हासिल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के एनिमल्स हासिल कर सकते हैं। क्लोनिंग एज अ टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स। क्लोनिंग को इस्तेमाल करके हम वैल्यूएबल एनिमल्स हासिल कर सकते हैं, जैसा कि हॉर्सेस। क्लोनिंग को यूज़ करके हम मैमलियन स्पीशीज़ जैसा कि माइस, काऊ, शीप, काऊ ताकि मिल्क ज़्यादा दे और फिर मीट भी ज़्यादा दे, ऐसी किस्म के मैमलियन स्पीशीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।